भगवान तीन हैं। पहले माँ का रूप है, तब पिता के रूप है, तब गुरु के रूप में है। लेकिन उसको जो जान जाता है वो सदा के लिए मगन हो जाता है। इसलिए खोल खोल के कहता हूँ। पूर्व डरते थे ना, नाम लेने में डरते थे, लेकिन मैं खोल के दिखाता हूँ कि माँ प्यार की सागर है। आपके माँ से ज़्यादा प्यार आपसे कौन कर सकता है? माँ से ज़्यादा प्यार माँ ही कर सकती है। माँ का दो स्वरूप होता है, एक तो आपकी माँ है और एक माँ सागर है, वो जगत की जननी है। तो आप उसको भगवान नहीं मानोगे, आप उसको प्रकृति कहोगे अंग्रेजी पढ़ने से। वो भगवान नहीं तो क्या है? पिताजी हैं हमारे अमरराज, जो हमारे सामने खड़े हैं, ये भगवान नहीं है तो क्या है? और आपके पिताजी जो आपको प्रेम से आगे बढ़ाते हैं, वो भगवान नहीं तो क्या है? और सतगुरु, सतगुरु उसको कहते हैं जो परिवार का गुरु हो। जो परिवार का गुरु हो वही सत्य बता सकता है, दूसरा काहे बताएगा? जानता ही नहीं हो, बताएगा कहाँ से? हाँ, ये बात सत्य है, ज्ञान ही वो पारस है जो सभी को हीरा बना सकता है। तो इसलिए आप लोगों को राह दिखाता हूँ। भगवान विज्ञान पावर तीन ही है। जैसे महासागर है, पिताश्री, दो पिता हैं, एक पिता है और एक पिता असली राजा है, अमरराज है ना। पूर्वज अच्छा हुआ नाम याद रखे थे। पूर्वज अगर नाम नहीं याद रखते तो हम इतना बात कह नहीं पाते। काहे से? हम तो 2 ही तक पढ़े हैं, 3 तक भी नहीं पढ़े हैं। भगवान तो 3 होते हैं। तो ऐसा है, कहते हैं कि एक अनुभव का ज्ञान होता है और एक अक्षर का ज्ञान होता है। तो जो अनुभव का ज्ञान होता है वही सत्य है। तो मैं अनपढ़ों को मैं वैज्ञानिक बना देता हूँ। पढ़े लिखे हैं वो तो उनको तो भाई बधाई, यानी जो अमीर हैं उनको भी बधाई है। लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, गंवार हैं, उनको मैं अमृत पकड़ने की राह दिखाता हूँ। और अमृत का 3 स्वरूप होता है। क्या क्या है? पानी, भोजन और हवा। इसको कौन बनाता है, कौन चलाता है? उसको बनाने वाले को भगवान कहते हैं। तो एहसान नहीं तो ज्ञान नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर भगवान मानना है तो सत्य को भगवान मानो, झूठ को भगवान मानने से क्या मिल जाएगा? पूजा ही करना है तो जिसका एहसान है उसका पूजा करो, अपने पूर्वजों का पूजा करो। सत्य में हो जाए। जब आप सत्य को जानेंगे तभी जय होगी, नहीं तो पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ यूपी बिहार में अमृत बरसता है 24 घंटा। जिसको पकड़ना है वो पकड़े। इतना बड़ा ज्ञान कौन देता है? ये पढ़ा लिखा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सभी को राजा बना सकता है अपने अपने परिवार का? कोई नहीं बना पाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं बनाता हूँ आप लोग। ये कम ज्ञान में नहीं देता हूँ। इतना ज्ञान तो बुढ़ौती आ जाती है लोगों की, वो जान ही नहीं पाते हैं कि असली भगवान है कौन। इसलिए खोल खोल के कहता हूँ, सत्य में हो जाते। जय उसकी होती है जो सत्य को जानता है। जो नहीं जानेगा उसकी जय नहीं है, यानी उसका आत्मबल नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं अनपढ़ों को भी हीरा बनाने की राह दिखाता हूँ।
सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसलिए एहसान तीन का सदा मान के चलना है। हमारे ही समाज के राजा बलि थे ना, जो गुरु की बात नहीं माने, तब से हमारा समाज ही रसातल में चला गया, यानी शिक्षा से वंचित कर दिया गया। पाखंडियों, ऐसे ऐसे राजा बनते हैं जो पूरा पूरा परिवार ही को तबाह करते हैं। वही राजनीति है। हमारे देश का जो राजनीति है वो परिवारवाद पे है। वो सोचता है जो राजा बनता है कि हमारा ही परिवार सदा राजा भगवान बनता रहे, बाकी लोग सब भिखारी बन जाए। यही तो नीयत होती है नेताओं। ये तो अच्छा है कि भगवान सब में है, नहीं तो ये इनकी जैसी कि हमारा ही सब पूरा देशवे हो जाए, बाकी सब भिखार बन जाए, है ना। हमको तो भैया आप लोगों को चेतावनी के रूप में असली ज्ञान देना चाहिए। मैं का बोल लेता हूँ। नाश का जड़ तीन हो, ज्यादा नशा, कौनो चीज का भी नशा बोई, नशा, जुआ, झूठा बहस, सब पीछे ले जाला। और पाप, अब तो समझे नहीं कि नहीं कहो, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। काहे देखिए, काहे तो परिवार का मोह है ना। ऐसे हमारे सामने कोई भेद नहीं है। हमारे सामने मैं समझता हूँ कि मेरा भगवान सब में है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे किसी से नफरत नहीं। क्यों? माँ प्यार की जब सागर है तो हम काहे किसी से भेद करें। जब पिता हमारे ताता अमर राज मेरे सामने खड़ा हो जाता है तो मेरा मन भर जाता है कि अरे मैं कितना पकड़ लूँ अमृत पकड़ना जानो अब सभी। अरे फूल लगाते लगाते अमृत पकड़ना जान जाएंगे आप। कम से कम भगवानों के प्रति फूल तो लगाएं, असली भगवानों के प्रति। खाली नाम से मानने से कुछ नहीं होगा। असली भगवान का आप लोग पूजा करो। वही विज्ञान भी है। आप जो पढ़ते हो तो अंग्रेजी वाले कहाँ सत्य जानते हैं, इतने जानते थे वो लोग भी भगवान नहीं बन जाते। हाँ, उनका तो तकनीकी ज्ञान ज़्यादा है। तो हमारे देश का किसान कैसे आगे बढ़ी हो? हमारे सब बोल तो किसान ही के आगे बढ़ाने में लग गई है, लेकिन अपनी ये मनवा कपो तो विदा में हो जाला कि पहले से कहा होला कि जब आदमी उल्टा सीधा लगे न कहे तो किसान कैसे आगे बढ़ेगा? किसान आगे बढ़ेगा देसी खाद, देसी अपना जो भी देसी चीज है वो सूट करती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक डंकल और एक देसी, एक साल में पाला पड़ल रहे। तो पाला पड़ल तो देसी हो गई, जो विदेशी रहे वो मार गए। तो यही से हमारे मन दिल में रहे कि देसी हमारा विदेशी पर भारी है। बसते हमारे देश के किसान लोग विदेशी ज्ञान के ऊपर निर्भर हो गए। यही से हमारा सोने की चिड़िया देश बनी तो कैसे बनी? जब सभे अमृत पकड़ी अपने अपने छत्ता पत्ता बना। खाली किसाने पकड़ी हो तो थोड़े होई। किसानों कितना जाने ना, वो तो विदेशी ज्ञान के ऊपर निर्भर हो। तत्व ज्ञान चाहिए ना, तो तत्व ज्ञान भारत में बा। मेन जो मटेरियल बा यही जब उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे ज्यादा बा। मेन मटेरियल जिसे आप कुछ भी उगा सकते हैं, अमृत उगा सकते हैं। अमृत का नाम आप सुने हैं कि जिसको खिला दिया जाए तो निरोग हो जाता है, योग्य बन जाता है, यानी कि ज्ञान योग में आ जाता है, कर्म योग में आ जाता है, विचार योग में आता है। सभी को ये पूरा देश क्या है? अपना ही तो है। हमको जैसे एक परिवार है, गांव है, तो जैसे जैसे आदमी बढ़ता है तो परिवार से गांव में जाता है, गांव से समाज में जाता है, समाज से जिले में जाता है, जिले से
राज्य में जाता है, राज्य से देश में जाता है। तो जिसका ज़्यादा ज्ञान रहेगा वो राजा बनेगा। जो सभी को राजा बनाएगा वही ना राजा बनेगा। जो खुद ही राजा बन जाए और दूसरों को भिखारी बन जाए तो वो कैसा राजा? राजा तो भगवान है, असली भगवान राजा रानी है। असली राजा रानी भगवाने हैं। हाँ, किसान भी आते हैं, माता पिता गुरु और किसान ये हैं भगवान के रूप, असली भगवान के रूप हैं। भगवान असली भगवान तो तीन ही है। 5 तत्व तो कहता है ना विज्ञान, परमाणु कहता है, लेकिन भगवान को नहीं मानता है। वही से हमारे यहाँ का अंग्रेजी पढ़े वाला सर यस सर नो सर, यानी कि गुरुए के सब भगवान मानेला, लेकिन नहीं। पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा नंबर पे वो गुरु है। इसीलिए तो हमारे देश के लोग गरीब हो जाते हैं, सत्य को जान नहीं पाते हैं। क्या है कि माँ क्या ज्ञान देगी, पिता क्या ज्ञान देगा, गुरु क्या ज्ञान देता है? तो गुरु राजा बनाने का ज्ञान देता है। तो जो सत्य को जान जाता है वो राजकुमार बन ही जाता है। जो सत्य को जान जाता है वो उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो आत्मज्ञान ये कोई जरूरी नहीं कि गुरुए थे, ये कोई जरूरी नहीं। हम पढ़ाई बहुत कैले बने अध्यात्म को, लेकिन हमें भगवान का ज्ञान भगवान ने ही दिया है, तब इतना बड़ा बल लेके कहता हूँ। ये साधारण बल नहीं है, इसको आत्मबल कहते हैं। हमारी आत्मा 3 है, एक नहीं है। आत्मा 3 है। पहले माँ का है रूप, तब गुरु का रूप है, तब पिता का रूप है। जो अमर राजा है वही असली राजा है दुनिया का। वही खजाना बरसाता है, वो बरसाते हैं भोलेनाथ जी, बरसाते हैं अमृत। माँ बरसाती है, जिसका राज जा रहा है, पिताजी का राज आ रहा है। गुरु जी का आएगा बरसात में। गुरु जी दोनों के बीच में है, यही आत्मा है। इसलिए कहता हूँ ना कि माता पिता और गुरु का सुन के आप चले, भले ना भगवान माने। सत्यमेव जयते। आप सभी की जय हो। जो अनपढ़ हो उसकी भी जय हो जाए। अनपढ़ चाहे तो अमृत उगा सकता है, पढ़े लिखे नहीं उगा पाएंगे। काहे से हम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ के गुरु अनपढ़ न हो। पढ़ल लिखल कहाँ से गुरु से जन्मे नहीं करी। अनपढ़न का हम गुरु बनल चाहे, काहे से हमारे समाज में अनपढ़ ढेर हो। हमके प्रेम बा तब्बे ना। हम तो समझे नहीं कि पूरा दुनिया में हमारे कहे से जहाँ जहाँ हमारे पिताजी जाते हैं वहाँ वहाँ हमारा अंश है, चाहे वो कोई भी देश हो। भगवान 3 है पूरा दुनिया का। और विश्व प्रेम दिवस आज ईसा मसीह का जन्मदिन है ना, तो वो भी गुरु थे, सतगुरु। ईसा मसीह जो थे वो सतगुरु थे। तो उनको भगवानों ने बताया, तब उन्हें याद पड़ा। तो काहे विज्ञान भी तो मानता है भगवान को, लेकिन हाँ पूरे दुनिया का 3 धर्म होता है। पहले माँ है, तब पिता है, तब गुरु है तीसरे नंबर पर, और सृष्टि में दूसरे नंबर पे गुरु आते हैं। यही सत्य है, यही सब कुछ करता है, सदा अमर है, यही समय को चलाता है, यही समय है, यही असली भगवान है, यही पावर है, यही सत्यम शिवम सुंदरम है, यही सत्यमेव जयते, यही सत्यमेव जयते। भारत भाग्य विधाता है 3 भगवान। माँ सागर है, पिता अमर राज सूर्य है, गुरु भोलेनाथ जी चंद्रमा है। यही करता है, धरता है, सब में है। चूंटी हो या हाथी, राजा हो या भिखारी, सब में है। कोरोना हो या सरोना, सब में है। जय हो यूपी बिहार की, अमृत बरसेला सबसे ज्यादा। जय हो जय हो जय हो।